अगली कंडीशन में अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, इसमें क्या होता है पहले समझो। मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल। ऑब्वियसली मैटर जो है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल को मिलाकर बनता है, आमतौर पर इसको हम एटम्स कहते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम, इसको ग्रुप ऑफ एटम भी कहते हैं। जब एटम इंडिविजुअल होगा एटम है, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एटम है ना तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। These molecules are always in continuous random motion में होता है। मॉलिक्यूल हकीकत में क्या होते हैं? रैंडम मोशन में। एक कंडीशन में तुम्हें यहां ऐसे दिखा दूं, ये देखो एक रैंडम मोशन नजर आ रहा है, बोलो यस और नो बच्चा पार्टी, ऐसे ही है ना। अब इसमें मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसको आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं भाई? ब्रोनियन मोमेंट में पढ़ते हैं। बोलो यस और नो। हाँ जी आयशा ओके ना। जुनेद ऐसी बात है ना भाई, हम अगर किसी कंटेनर में, गैस के सिलेंडर में अगर हम लोगों ने क्या रखा, गैस के मॉलिक्यूल को देखेंगे, एटम को देखेंगे तो रैंडम मूव करेंगे, जिसकी कुछ एग्जांपल यहां दिखाई गई है। हर गैस की इस मॉलिक्यूल को तुम देखोगे तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, कोई भी अरेंज नहीं हुआ। बोलो यस और नो। डन करो तो आगे चलूं शहजादो, ऐसे ही है ना। बोलो भाई इसी तरह की कंडीशन है ना कि हम ब्रोनियन मोमेंट पे ये काम ऐसे देखते हैं, लेकिन इसी कंडीशन को मैं तीनों पैरामीटर में अलग अलग पढ़ाऊंगा। आदिब बोलो यस और नो। बच्चा बाडी ओके की रिपोर्ट आ गई। आयशा थैंक यू। हाँ फिर से जुनेद फिर से सुनो। तमाम एटम तमाम मैटर्स बेसिकली टेनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इन छोटे पार्टिकल को हम एटम कहते हैं या ग्रुप ऑफ एटम मतलब मॉलिक्यूल कहते हैं। इनको एटम भी कहते हैं और मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब एटम और मॉलिक्यूल का कंपोजिशन तो मिल गया हमें, और ये मिलकर इसने क्या बनाया? मैटर बनाया। लेकिन गौर से सुनना है कि किसी भी मैटर के अंदर मौजूद जो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं वो बेसिकली रैंडमली मूव करते हैं, अरेंज नहीं होते। बोलो यस और नो। बच्चा बाडी ओके की रिपोर्ट, ऐसे ही है ना। ये मेरी बात समझ में आ गई जुनेद? डन हो गया, क्या बात है। और सुन, अगर इस पूरी कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो मेरे पास सबसे पहले ब्रोनियन मोमेंट की कंडीशन आई। अब ब्रोनियन मोमेंट जो अभी मैं तुम्हें कह रहा था ना, रैंडमली मूव करना, कि रैंडम मोमेंट डिस्प्लेड बाय स्मॉल पार्टिकल दैट आर सस्पेंडेड इन फ्लूइड। आमतौर पर फ्लूइड में जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इस पूरी कंडीशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अनअरेंज होते हैं, अरेंजमेंट इनकी सही नहीं होती। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरे पास एक कंडीशन में मैं बोला रैंडम मोमेंट है। अगर ये बात ठीक हो गई तो ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, यहां पर भी मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इनके दरमियान में कोई रब्त नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसी भी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, उसके साथ साथ लिक्विड और गैसेस के लिए, बाय कंसीडरिंग द पोजीशन एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। वो पोजीशन और मोशन को कंसीडर करता है, सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी एक बात यहां तक तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि अब मैं इसको सॉलिड में पढ़ूंगा अलग, लिक्विड में पढ़ूंगा अलग, गैसेस में पढ़ूंगा अलग, और इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अभी तक बताओ यस और नो, गड़बड़ तो नहीं हो रही मेरे बच्चों? जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बिहाफ में, सॉलिड अलग, लिक्विड अलग, गैस अलग। स्टार्ट करें जी बच्चा, बोलो स्टार्ट करें। डन करो तो आगे चलें। आयशा जज़ाकल्लाह, जुनेद बेहतरीन। चलो बेटा, आदिब आर यू देयर? अबिया, अलिजबा, आशिर आर यू देयर? चलो भाई चैट बॉक्स में तमाम बच्चे एक दफा इंटर होंगे ताकि मजा आ जाएगा अभी तुम्हें पढ़ने में। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं, द पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहले मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो पहला क्या है? तो पहले में हमारे अभी सॉलिड के बारे में बात हो रही है। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ किसके बारे में बात हो रही है एवरीवन? जी बेटा,
अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं जी? सॉलिड, सॉलिड के बारे में बात हो रहा है। अब सॉलिड पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 देखो सॉलिड में क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। एंड ऑक्युपाई मिनिमम स्पेस, सॉलिड में इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि बहुत स्पेस बहुत कम लेते हैं। ठीक हो गया। दूसरा इसी में पॉइंट, ये तो पहले वाली कंडीशन आ गई, मिनिमम स्पेस। अगर मैं दूसरे पे बात करूं, चलो बच्चों कम बैक टू दिस, ओके ना। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये थी कि जो गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और स्पेस बहुत कम लेते हैं। दूसरा क्या होगा, ये द मॉलिक्यूल यूजुअली अरेंज इन द रेगुलर पैटर्न कॉल्ड, आमतौर पर इसको लैटिस कहते हैं। तो मॉलिक्यूल इसमें रेगुलर पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। वो लैटिस तो कभी कुछ ऐसा पढ़ना है तुम लोगों ने, ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, सही है ना भाई? इस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, इसको लैटिस कह रहे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज व्हाई सॉलिड हैव अ हाईएस्ट डेंसिटी। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पार्टिकल आ जाते हैं, देयरफॉर इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस और नो। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि डेंसिटी को तुम लोग ने क्या पढ़ा भाई? डेंसिटी को तुम लोग ने पढ़ा होगा मास ओवर वॉल्यूम। बोलो यस और नो, मास ओवर वॉल्यूम। बोलो भाई आवाज आ रही है? पक्का? आजिब मेरा बेटा, जुनेद ओके की रिपोर्ट है, आयशा क्या बात है, अबिया, आशिर, अलिशबा क्या बात है यार, जबरदस्त, गुड रिस्पॉन्स। तो एक कंडीशन हमारे पास यहां तक आ गया जिसमें हमने डेंसिटी के बारे में बात कर ली, रेगुलर पैटर्न, लैटिस के बारे में कुछ डिस्कस जरूर कर लिया। आगे चलूं जी बच्चा, यस और नो? आगे चलूं मेरे बच्चों? डन करो तो आगे चलूं, क्या बात है भाई? डन। आयशा थैंक यू, ओके जुनेद मेरे बच्चे आओ। अब अगली कंडीशन क्या है? इसी सॉलिड में अब मैं मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं। इससे पहले वाले स्लाइड में मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था पार्टिकल इन सॉलिड हैव अ फॉलोइंग फीचर्स, उनके फीचर्स के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अब उन पार्टिकल की मूवमेंट क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स। अब इसमें नंबर 1 में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ भाई पहले बोलो क्यों? क्यों होगा भाई? सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? करीब होते हैं, और जब करीब होगा तो क्या होगा भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो यस और नो? बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट आ गई। आयशा क्या बोलते हो मेरे बच्चे? चलो अबिया, अलिशबा डन, बेहतरीन हो गया। जुनेद क्या बात है, जलील अहमद आ गए। चलो भाई चैट बॉक्स में आ जाओ तमाम बच्चे, थैंक यू। ओके डन डन, आपने कहा ओके सर, बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरतीब से हम पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद द पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू चेंज द पोजीशन। सॉलिड में पार्टिकल जितने भी मतलब फोर्स लगा लें, कुछ भी कर लें, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे मैं तुम्हें एक कंडीशन बताऊं, देखो ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, वाइब्रेट जरूर कर रहे हैं लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बोलो यस और नो? अरे ऐसे ही है ना, मैं नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। हाँ वाइब्रेट जरूर करते हैं, ठीक हो गया। देख उसके बाद देखोगे द पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन थस आर नॉट इंटायरली स्टेशनरी। पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, वाइब्रेट भी होता है, लेकिन उनकी पोजीशन ऑब्वियसली किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट तो जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली स्टेशनरी नहीं होते। बोलो ये बात कंप्लीट हुई? ये बात समझ में? ये मुकम्मल तौर पर स्टेशनरी नहीं होते, मुकम्मल तौर पर रुके हुए नहीं होते, रेस्ट पोजीशन में नहीं होते। दिस एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड हैव द फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये जो पॉइंट नंबर 3 है, जब इसको समझोगे तो ये क्लैरिटी आएगी। यही वजह है कि सॉलिड की क्या होगी? फिक्स। क्या होगा हमारे पास? शेप भी होता है और वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है। चलो भाई ओके की रिपोर्ट आ गई।
ओके की रिपोर्ट आ गई, डन करो तो आगे चलूं। आयशा, जुनेद मेरा बेटा, आजिब, चलो एवरीवन, अलिशबा, अबिया, आशिर, जलील अहमद है। चलो भाई चैट बॉक्स में, यार चैट बॉक्स में आओ, और कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो क्या करो, पूछ लो। यही सवाल है, यही क्लास है पूछने की और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की। जब तक सवाल नहीं करोगे, अच्छे से क्लास अटेंड नहीं करोगे, तुम्हें मजा नहीं आएगा। ऐसे ही ना भाई, चलो स्टार्ट करें ऐसे ही भाई। हमारे क्लास में तो पूछना पूछाना आसान है, आम है, फ्री टू आस्क एनीथिंग, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलूं, बच्चा पार्टी बोलो आगे चलूं, डन करो, डन। आयशा थैंक यू, जुनेद ओके ओके। अब ये बार बार रिपीट होगा जुनेद, बार बार रिपीट होगा, फिर मैं कर रहा हूं जुनेद। अब सॉलिड के बाद किस में आ गया, बोलो, रिपीट होगा भी, बोलो। अब सॉलिड के बाद में किस पे आ गया, जलील थैंक यू। चलो भाई जुनेद, अब सॉलिड के बाद में लिक्विड पे आ गया। आयशा मेरा बच्चा, अलिशबा, चलो आशिर, अबिया, आजिब, आर यू देयर मेरे बच्चे। अब मैं सॉलिड के बाद क्या आ गया, लिक्विड में। तो बोलते हैं द मॉलिक्यूल आर स्लाइटली फर्दर अपार्ट एट कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा फासले में होते, इतना ज्यादा नहीं होते, इतना ज्यादा नहीं होते। द मॉलिक्यूल अकर इन क्लस्टर, ये क्लस्टर में अकर करते हैं, और देयर इज अ स्लाइटली लेस नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कंपेयर टू सॉलिड। आम अल्फाज में अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं और इसमें लेस नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो मैं लिखूंगा डेंसिटी, मैं लिखूंगा डेंसिटी। डेंसिटी किसकी भाई, ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और किससे भाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी के मुकाबले में। बोलो ये बात समझ में आई। वो सेंटेंस से मैं एक एमसीक्यूज का पैरामीटर करा दिया कि अगर कोई मुझसे पूछे सॉलिड और लिक्विड के में अगर मैं कंपेयर कराऊं तो वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी तो दोनों की आई होती है, कंपैरेटिवली सॉलिड की ज्यादा या लिक्विड की, तो किसकी ज्यादा होगी, हाँ भाई डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। आदिब मेरा बेटा, अलिशबा, जुनेद, आयशा मेरे शहजादे, चलो जलील मेरा बेटा, आशिर, अबिया, चलो एवरीवन। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी कम। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी कम। दिस इज वाई लिक्विड हैज अ रिलेटिवली हाई डेंसिटी। उस कंडीशन को हम लोगों ने ऐसे डिस्कस करना है, यहां पर गड़बड़ हुई, स्लाइटली लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो लो कैटेगरी में आ जाएगा। ये अलग अलग पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं मुझे तो भाई, है ना भाई। ठीक, चलो एक कंडीशन तो यहां पर आ गई। ठीक, दूसरे में देखोगे, देखो भाई, द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लिक्विड हैव फॉलोइंग फीचर्स। अब इसके मोमेंट के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, द पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट विद इन द लिक्विड, मतलब विद इन द लिक्विड पार्टिकल को मूव करने की पूरी इजाजत होती है भाई, रैंडमली मूव कर लो, बोलो यस और नो। लेकिन विद इन द लिक्विड का मतलब है लिक्विड के अंदर, बाहर नहीं। और उसके बाद दीज फीचर एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, मान गए, लेकिन ये जिस कंटेनर में होगा उसी का शेप इख्तियार कर लेगा। गिलास में है तो गिलास की तरह, जग में है जग की तरह, बीकर में है बीकर की तरह, कप में है कप की तरह, जमीन पे है तो वो क्या है, क्या भाई फैल जाता है ना, ऐसे ही है। तो ये कंटेनर जहां पर मौजूद होगा उसी शेप का। पहले बोलो यस और नो। आयशा बेटा ये बात समझ में आई, जुनेद मेरा बेटा ये बात समझ में आई, जलील मेरा बेटा ये बात समझ में आई, अलिशबा आर यू देयर मेरा बच्चा, आजिब, अबिया, आशिर, एवरीवन, क्या बात है। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल एज इट इज बात है कि हम लोगों ने जब मोमेंट पर बात करनी है तो इसमें ये तमाम फीचर्स को अच्छी तरह मोमेंट पर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे बच्चों तो अगली कंडीशन क्या है, बोलो। अब मैं किस पर बात करने जा रहा हूं, बोलो यस और नो। बच्चा बाड़े, सारे बच्चे बताओगे सॉलिड और लिक्विड के बाद
हम गैसियस स्टेट में चले गए। सॉलिड और लिक्विड के बाद जब हम गैस पर बात करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल फार अपार्ट, बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो वेरी फार अपार्ट मीन्स टू से इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। फिर द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज रैंडमली एंड आर फ्री टू मूव इन वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से ये मूव करते हैं। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देयर इज स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से पार्टिकल बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बोलो यस और नो। बच्चा ओके की रिपोर्ट आ गई, बेटा गड़बड़ तो नहीं हो रही, डन करो तो आगे चलो। बोलो ये बात समझ में आ गई। लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, डेंसिटी भी कम हो जाएगी, बेहतरीन हो गया। अगर मैं इसी गैस में मोमेंट के बारे में बात कर लूं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर निग्लेक्जिबल। गैसेस में पार्टिकल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तकरीबन निग्लेक्जिबल हो जाती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या होते हैं, दूर। सेकेंडली अगर मैं तुमसे बात करूं द पार्टिकल आर एबल टू मूव फ्रीली इन रैंडम डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से रैंडमली उसको मूव करना अलाउ होता हो तो मूव कर सकता है। एंड द पार्टिकल अलाउ या ऑक्यूपाई एनी अवेलेबल स्पेस, जितना उसको जगह मुयस्सर हो वो सब में फैल जाता है। ओके ओके, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में किचन में गैस लीक हो जाए तो वो गैस जो लीक हुआ है वो किचन से फिर रूम तक फैल जाता है। बोलो यस और नो। भाई ऐसा होता है ना, उसको जितना स्पेस दोगे वो फैलता चला जाएगा। बोलो यस और नो। बच्चा बाडी ओके की रिपोर्ट है, डन करो तो आगे चलूं। ये बात समझ में आई? ऐसा होता है ना यार, क्या बोलते हो यार, बेहतरीन हो गया। तो आपने कहा हाँ सर, इस पूरी कंडीशन में हमारे पास ये पैरामीटर तो बिल्कुल सही आया।